प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, कल यानी 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर था। निश्चित रूप से आप लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे। कई ऐसे प्रश्न थे जिसमें जीएस, जीके तथा करंट अफेयर के प्रश्न अपने वीडियो से सीधे सीधे पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों को यहाँ देखने की कोशिश करूँगा, इसलिए हमेशा कहता हूँ प्रश्न वही जो परीक्षा में आए, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ तो धीरे धीरे आइडिया हो ही जाता है कि किस एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग भी यदि प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ सिलेबस का बार बार अध्ययन करेंगे तो आप लोग भी गेस कर पाएंगे किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग चैनल से हमेशा जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखा करें। निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ लाभ होगा, चाहे उसमें करंट आता हो ना आता हो, जीके जीएस कुछ भी आ रहा है तो आप लोगों को वहाँ पर लाभ होगा। देखते हैं, कल ये सीरीज का प्रश्न था 43 नंबर। इस प्रश्न को हम लोग अपने वीडियो में कर चुके हैं। करंट था, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें मिलेगा ये प्रश्न। थंडर ड्रैगन, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। रियाद किस देश की राजधानी है, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, मैं अक्सर कहता हूँ भारत की रैंक क्या है, विश्व का शीर्ष देश क्या है और लास्ट कौन सा देश है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ, अक्सर इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। बैंक दर का अर्थ, अभी हाल ही में करंट में था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लग रहा है कि जीके और जीएस का प्रश्न है, लेकिन जो करंट में रहता है वही पूछा जाता है, इसलिए करंट के साथ साथ पढ़ते रहें, कोरिलेट करके आप लोग निश्चित रूप से जीके जीएस आपका आसान होगा और वही आएगा। अजंता की गुफा, इसका पहला वीडियो में ही देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किस गुफाएं कहाँ स्थित है। ओणम, अभी हाल ही में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, 2 बार या 3 बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि भारत की इसमें इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट सुधार करने की ज़रूरत है, तो बार बार इस तरह के आर्थिक सुधार की बात हो रही है। तो आप लोग इस तरह से प्रश्न जुड़े रहते हैं अक्सर, तो निश्चित रूप से प्रश्न पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब माड़ा गांव 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। उत्तराखंड के वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने केंद्र सरकार के प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम योजना के तहत माड़ा वन पंचायत द्वारा दी गई 3 एकड़ भूमि पर यह पार्क विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो साथियों इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त 2021 को 89 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया। कल्याण सिंह जी 1991 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। वह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। आज का अगला प्रश्न है, किस शहर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की है। ए विशाखापत्तनम, बी लखनऊ, सी रामागुंडम, डी चेन्नई। साथियों इसका सही जवाब है ए विशाखापत्तनम। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपनी सिमहाद्री थर्मल स्टेशन जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की, जिसके कारण चर्चा में है। फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन में एक अद्वितीय एंकरिंग डिजाइन है जो 75 एकड़ में फैला हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए 21 अगस्त, बी 22 अगस्त, सी 23 अगस्त, डी 24 अगस्त।
साथियों इसका सही जवाब है बी, 22 अगस्त को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसके कारण है चर्चा में। इससे पहली बार 2019 में आधिकारिक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किस राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। साथियों इसका सही जवाब है ए, मणिपुर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इम्फाल में मणिपुर की ध्यान रखना, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, ये भी याद रहना चाहिए, 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। स्वदेशी खाद्य उत्पादों में ब्लैक राइस लड्डू, ब्लैक राइस फूड एंड नट कुकीज, हॉट एंड स्पाइसी भुजिया, कबोल मिक्सचर, मणिपुर कसावा बर्फी, बैम्बू सूट मुराबा और अंजीर के लड्डू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में उनके कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार खोजने के लिए स्थापित किया गया था। नंबर 2, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एकत्रित करना और अपडेशन करना तथा खनिज संसाधन का आकलन करना। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों ये आपको लगेगा कि हिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन करंट में है तो ये करंट का हो जाता है और जीएस का भी। यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। नंबर 2, यह केरल में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। नंबर 3, या इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ विजयनगर जिले में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ध्यान रखना ये भी कि हम्पी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। हम्पी में इसको स्मारकों का दौरा किया, जिसके कारण चर्चा में है। 1886 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। हम्पी विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। हम्पी की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। हरिहर और बुक्का महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 फैल रहा है। वाइल्ड पोलियो वायरस, ध्यान रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणीकृत प्राप्त हुआ था। जब भारत पोलियो मुक्त हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखा करें। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में इसका सही जवाब है सी, केवल 2 सही है। एकमात्र यहाँ गलत है, पाकिस्तान भी इसमें साथ में है, ध्यान रखना आप लोग। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोकथाम के उपचार के रूप में अफगानिस्तान से लौटने वालों को मुफ्त पोलियो टीका लगाने का फैसला किया, जिसके कारण चर्चा में है। केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ध्यान रखना वहाँ से अफगानिस्तान दिया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहाँ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। नंबर 2, संस्कृत सर्वाधिक कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। नंबर 3, संस्कृत शास्त्रीय और 8वीं सूची में शामिल भाषा है। यहाँ पर एक तरह से 3 प्रश्न जैसे बन रहे हैं, सिर्फ इतना ही बना सकते हैं विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, नॉर्मल सब, बट ये 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, तो आप लोग ध्यान रखा करें। कई लोगों को लगता है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, ISPCS के लिए बनाया गया, नहीं, ये हर एग्जाम में काम देगा। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 2 3। साथ में इसका सही जवाब है बी,
केवल 2 और 3 कथन सही है, 1 गलत है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया जिसके कारण चर्चा में रहा। संस्कृत एक प्राचीन भारतीय भाषा है जो इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित है। विश्व संस्कृत दिवस हर साल श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर साल श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष 22 अगस्त को पूर्णिमा के अवसर पर मनाया गया। ध्यान रखना 22 अगस्त को मनाया गया इस साल, लेकिन उसमें दिया हुआ था कि सिर्फ ये 22 अगस्त को मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। 22 अगस्त इस बार दिन था, लेकिन यह हर साल श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। संस्कृत सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। संस्कृत शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। ध्यान रखना संस्कृत शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम कुसुम महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके तहत सौर ऊर्जा वाटर पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के प्रावधान किए गए हैं। नंबर 2, यह योजना बिजली की कृषि खपत पर डिस्कॉम के सब्सिडी के बोझ को कम कर सकती है। 3, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2, 3। साथ में इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2 कथन सही है, सी 3 कथन गलत है। 3 नंबर, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान में विकेंद्रीकरण, अक्षय ऊर्जा संयंत्रों, सौर कृषि वाटर पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के प्रावधान किए गए हैं। इसके माध्यम से किसान सब्सिडी वाले बिजली पर कम निर्भर होंगे। पीएम कुसुम योजना कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के बोझ को कम करके बिजली वितरण कंपनियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करेगी। यह योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुर काठी चटाई मुख्य रूप से महिष्ण जात के बुनकरों द्वारा और खास तौर पर महिलाओं द्वारा बुनी जाती है। नंबर 2, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने मधुर काठी चटाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। उपयुक्त से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना कौन सा कथन सही नहीं गलत है। इस तरह के अक्सर प्रश्न कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और गलत कर देते हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में इसका सही जवाब है डी न तो 1 न तो 2, अर्थात कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के संभाग की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके कारण चर्चा में है। मधुर कठी चटाई मुख्य रूप से महिष्ण जात के बुनकरों द्वारा और खास तौर पर महिलाओं द्वारा बुनी जाती है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने मधुर काठी चटाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया है। किस राज्य का है ये भी महत्वपूर्ण रहता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनमें निवेश लिमिट 10 करोड़ से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार सीमा 50 करोड़ से अधिक नहीं है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इस तरह के प्रश्न आईएएस और पीसीएस तक किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नंबर 2, सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिसमें निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार 10 करोड़ से अधिक नहीं। उपयुक्त से कौन सा कथन गलत है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में उसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों कथन गलत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उभरते सितारे फंड के शुभारंभ को संबोधित करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ पर है सामाजिक जाति जनगणना, इसलिए इस पर प्रश्न बनने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक अगर प्री में नहीं तो मेंस में तो 100% आएगा, प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा इसमें। पहला, स्वतंत्र भारत में 1951 में से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। नंबर 2, इससे पहले 1931 तक हर जनगणना में जाति आंकड़े शामिल थे। उपयुक्त कौन सा कथन
सही है। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी एक और दो, दोनों कथन सही है। बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे मालावार अभ्यास। साथियों ये पीसीएस में पूछा जा चुका है प्रश्न कई बार। मालावार अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं, कहाँ पर होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। चर्चा में रहे मालावार अभ्यास के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नंबर 2, यह अभ्यास 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और 2015 में जापान के शामिल होने के साथ ही त्रिपक्षीय रूप से आयोजित किया जाने लगा। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक और दो, बी दो केवल दो, सी केवल एक, डी न तो एक न तो दो। साथ में इसका सही जवाब है ए एक और दो, दोनों कथन सही है। 2015 में जापान भी इसमें शामिल हो गया, पहले अमेरिका और भारत ही अभ्यास करते थे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत गुआम पहुंचे हैं और यह अभ्यास 26 अगस्त से शुरू होगा, जिसके कारण चर्चा में है। यह अभ्यास 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास शुरू हुआ। ध्यान रखना 1992 पूछेगा नहीं, यही पूछता है मैक्सिमम कौन कौन से देश भाग लेते हैं। 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ है। अब ये 3 देशों के त्रिपक्षीय विस्तार हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इंडिया और पैसिफिक प्रशांत महासागर का समर्थन करना और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रतिबद्ध रहना है। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे भूकंपों के मापन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीट्यूड स्केल को मर्केली स्केल के रूप में जाना जाता है। यह स्केल भूकंप के दौरान जारी हुए ऊर्जा से संबंधित है, जिसे पूर्ण संख्या 0 से 10 में दर्शाया जाता है। ध्यान रखना भूकंप से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। नंबर 2, तीव्रता स्केल या इस रिएक्टर स्केल घटना से होने वाली विजुअल क्षति की गणना करता है। तीव्रता स्केल की रेंज 1 से 12 तक होती है। नंबर 3, स्पिग्मोग्राफ का कार्य जिग जैग ट्रेड रिकॉर्ड करना है। यह उपकरण जमीन के दोलनों के अलग अलग आयाम को दर्शाता है। उपयुक्त से कौन सा कथन गलत है? केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए 1 और 2, दोनों कथन गलत है, अर्थात कथन 3 सही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल के अंत तक भारत में 35 भूकंपी वेधशालाएं स्थापित की जाएगी, 35। जिसके कारण चर्चा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में देश में ऐसी 100 अतिरिक्त वेधशालाएं बनाई जाएंगी। भूकंपी तरंगे भूकंप से हुआ कंपन है, ये तरंगे पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। इन्हें सिस्मोग्राफ नामक उपकरण पर दर्ज किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्र सरकार का ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 साल की पाइपलाइन शामिल है। नंबर 2, एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मोनेटाइजेशन पहल के लिए एक मीडियम टर्म रोड मैप के रूप में भी काम करेगा। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में इसका सही जवाब है बी 1 और 2, दोनों कथन सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। इसमें केंद्र सरकार की ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 साल की पाइपलाइन शामिल है। निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मोनेटाइजेशन पहल के लिए मीडियम टर्म रोड मैप रोड के लिए भी काम करेगा। कल का प्रश्न था, अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोइंग अप बिडेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों इसका सही जवाब है ए बेलेरी विडेन ओवेंस। कल का अगला प्रश्न था, आंगनबाड़ी बच्चों को वर्दी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? साथियों इसका सही जवाब है बी गुजरात। किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है? साथियों इसका सही जवाब था ए रूस।
आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सूची प्रकाशित करता है? ए. वित्तीय कार्रवाई कार्बल, बी. विश्व व्यापार संगठन, सी. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डी. इस्लामिक सहयोग संगठन। साथियों, यदि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।